जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृति महाकाव्यात्मक रचना कामायनी आपके पाठ्यक्रम में लगा है। कामायनी वैसे तो 15 सर्गों में विभक्त है, लेकिन 3 ही सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, जिनमें हमने 65 मिनट में जो पहला क्लास है उसमें श्रद्धा के जितने भी प्रमुख पंक्ति रहे हैं और उनकी व्याख्या, वो अपने आप में कंप्लीट क्लास है। और उसी क्रम में जो दूसरा सर्ग है यानी लज्जा सर्ग, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम लज्जा सर्ग की बात करते हैं तो जो लज्जा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, लज्जा सर्ग की विशेषताएं क्या है। कामायनी का जो लज्जा सर्ग है, ये श्रद्धा यानी जो कामायनी की नायिका है श्रद्धा, श्रद्धा यानी हृदय के प्रतीक के तौर पे और मनुमन के प्रतीक के तौर पे है। तो कामायनी की लज्जा सर्ग में श्रद्धा के मन में उठते प्रेम और लज्जा के द्वंद्व कि किस तरह भारतीय स्त्री है प्रेम में जब होती है तो उस स्त्री की अंतर्बाह्य स्थिति क्या होती है, उसकी कोमल भावनाएं, परतंत्र स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद जी ने उकेरा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब हमने श्रद्धा सर्ग कराया था तो मनु किस तरह हताश, निराश, एकांत जीवन को लेकर एक किनारे पड़े थे, और वहां पे जब श्रद्धा एक उम्मीद के हाथ बढ़ाती है उनकी तरफ और कहती है कि हम दाम्पत्य सूत्र में बंधकर जीवन को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे, तो उस क्रम में वो अपने आप को, वो नारी सौंदर्य, दया, ममता, मोह, सब चीज से अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती है। इसमें प्रकृति भी स्त्री के अभिनंदन में शामिल है, पर यह सर्ग घटनाओं से रहित होकर भाव प्रधान है। तो कुल मिला के आप श्रद्धा सर्ग तो देखे हैं, तो श्रद्धा के मन में जो उठने वाला प्रेम, वासना और लज्जा का भाव है, उसका गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रसाद जी ने इस सर्ग में किया है। अब यहां से ये पंक्ति शुरू होता है, तो हम देखते हैं लज्जा सर्ग का। कथा ये है कि कामायनी की कथा तो हमने पहले भी देखा कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी प्रधान पात्र श्रद्धा काम की पुत्री है, और क्योंकि वो काम की पुत्री है तो इसी काम की पुत्री के नाते इसका नाम भी देखेंगे आप कामायनी रखा गया है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा है। और इनकी कथा के आधार के संबंध में पूछा भी जाता है किस पर आधारित है, तो आप वैसे तो देखिए इसमें ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है, लेकिन केंद्र में घटनाओं का चयन प्रसाद जी ने मुख्यतः कहाँ से किया है? शतपथ ब्राह्मण से किया है। तो घटनाओं का अगर क्रम देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण से है। इसमें मनु, श्रद्धा, इड़ा, किलात और आकुली के नाम आए हैं। जल प्लावन की घटना का उसमें कुछ विस्तार से वर्णन है। मनुदेव जाति में उत्पन्न होने पर भी मानव के आदि पुरुष, इसी से उनमें देवत्व और मानवत्व के सम्मिलित संस्कार पाए जाते हैं। अति नहीं हो पाया है। इस बात की महत्ता इस बात में भी नहीं थे कि उनके माध्यम से देव संस्कृति के विनाश के उपरांत मानव सभ्यता के विकास की कहानी कही गई है। उनमें दोनों है, देवत्व और मानवत्व दोनों है। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा यानी मनु, मनु यानी मन के प्रतीक, श्रद्धा यानी हृदय के प्रतीक के तौर पे, और यहाँ पे जो पात्र इड़ा है बुद्धि के प्रतीक के तौर पे। इस दृष्टि से ये कृति अंतःकरण में वृत्तियों के विकास की गाथा भी कहती है, और इन्हीं के आधार पर मानवीय मनोविकारों को आधार बनाकर इसका नाम लज्जा भी रखा गया है, जो कि मानव की स्वाभाविक मनोविकारक वृत्ति है। कथा है ज्योत्सना दौत रजनी में मनु के मुख से अपने लिए प्रेम की मधुर विह्वल बातें सुनकर श्रद्धा को एक प्रकार का सुख मिला, और वो सोचने लगी कि जो व्यक्ति मेरी अनुराग दृष्टि प्राप्त करने के लिए इतना छटपटा रहा, यानी जो मनु मेरे प्रेम पास में बंधने के लिए इतना आकुल व्याकुल है, उसे आत्मसमर्पण क्यों न मैं कर दूं। ठीक इसी समय लज्जा यानी स्त्री की एक स्वाभाविक वृत्ति कि उसके मुख पे लज्जा ही जाता है, उसके अंतर में प्रवेश करता है लज्जा, और वह जो कुछ करना चाहती थी। भारतीय नारी में तो ये चीज है भी
लज्जा एक स्वाभाविक गुण है कि बहुत चीज करने से पहले उसके मन में वो चीजें चलती है पर वो नहीं दिखा सकती। तो वो चीज श्रद्धा के साथ भी है। झुंझलाहट भी होती, मैं ये करना तो चाहती हूँ मनु के साथ, लेकिन नहीं कर पाती। श्रद्धा सोचने लगी कि क्या हो गया है मुझे, जिसके कारण आजकल जहाँ एक ओर शरीर रोमांचित हो उठता है, मन को सोचती है, वहां मन को ऐसे संकोच क्यों आ जाते हैं? क्यों मन में चीजें हम दबा लेते हैं, जिससे मैं अपने में ही सिकुड़ती चली जाती हूँ। मेरे अंग मोम से कोमल हो गए हैं, खिलखिलाकर मैं हंस नहीं पाती, चितवन में मेरी वक्रता आ जाती है, पलकें स्वतः झुक झुक जाती है। अभी अभी की तो बात है कि मैं मन के जीवन को सुखी बनाना चाहती थी, पर इच्छा होने पर भी उधर बढ़ने से मुझे न जाने किसने रोक लिया। ये कैसी परवस्था है एक नारी की, स्वतंत्रता से मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो लज्जा समझाती है श्रद्धा को, इतने चकित होने का कोई कारण नहीं है श्रद्धे, ये मैं हूँ। यानी लज्जा कहती है, देखो ये मैं हूँ जिसके कारण स्त्रियां अपनी मनमानी नहीं कर पाती, और खासकर इस यौवन की शक्ति को तुम नहीं जानती हो। ये बड़ा चंचल होता है, प्राणी को कहीं से कहीं बहा कर ले जाता है। इस पर मेरा अंकुश रहता है। ठोकर खाने वाली रमणी को मैं एक बार समझा अवश्य देती हूँ। यदि मेरी बात सुनती है तो मर्यादा के भीतर रहने के कार्य परिणाम में सुख अच्छा पाती है। श्रद्धा बोली लज्जा से, तुम्हारा कहना तो सच है, पर मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि शरीर से मैं दुर्बल हूँ, पर यह मन भी जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, ये क्यों ढीला हो चला है? हृदय में ऐसी भावना क्यों जगती है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष की समता करने में नहीं, उस पर विश्वास करते हुए उसका आश्रय पाने में है। मैं ऐसी जागृति में विश्वास नहीं रखती जो जीवन पथ पर पुरुष से होड़ करने को बाध्य करे। ये बात नहीं कि मेरी चेतना विलुप्त हो गई हो, पर पुरुष के संपर्क में आते ही इच्छा होती है कि पूर्ण आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो जाना ही भला है। पुरुष पर अधिकार जमाने की भावना नारी के स्वभाव के बहुत अनुकूल नहीं है। लज्जा ने फिर उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तब तो तुम्हें समझाना ही व्यर्थ है सत्य। यदि तुम्हारा ऐसा ही निश्चय है तब तुम अत्यंत स्पष्टता से यह भी समझ लो कि तुमने अपने जीवन की सभी प्रिय साधु की आज आहुति दे डाली। अगर एक नारी ये कहती परवस्था में पुरुष के समर्पण उसके आलिंगन में ही बध जाना चाहती हो, तो आज से नारी विश्वास की प्रतीक हो और अंतर में अनंत हाहाकार लिए रहने पर उसे मुस्काते हुए रात दिन तुम्हें पुरुष के लिए बलि देना होगा। इस श्रद्धा को लज्जा समझा रही, जो कि एक स्त्री के लिए स्वाभाविक गति होती है। तो इसके माध्यम से ये संवाद शुरू होता है। हम बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि देखिए, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। किसले यानी कोमल, अंचल यानी आड़ में, गोधूली, गोधूली किसे कहते हैं? दिन और रात्रि का संधि, दिन और रात्रि का संधि का वो बेला, जब गायें जो होती हैं वन से लौटती है और अपने खुरों से धूल उड़ाती चलती है, यानी संध्या बेला। पट यानी वातावरण। कोमल किसले के अंचल में, कोमल कोपलों की आड़ में छिपी जो नन्ही कली है, जैसे और भी सुंदर प्रतीत होती है। संध्या के धुंधले वातावरण में दीपक की लौ जैसे और भी उजली दिखाई देती है। मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभय बिखरता ज्यों। मंजुल यानी सुंदर, विस्मृति यानी सुध-बुध भूल जाना, निखरता यानी तीव्रता से निखरना, सुरभित यानी सुगंधित, बुल्ले यानी बुलबुला जो होता है, और विभव यानी रम्यता। मन वैसे ही मस्त है इस पर सुंदर स्वप्न देखते समय जब मनुष्य अपनी सुध-बुध भूले रहता है, उसकी मस्ती और भी तीव्रता ग्रहण करती है। बुलबुला वैसे ही सुंदर लगता है, पर जब सुगंधित लहरें उठ उठ कर उस पर छाती हैं तब वो और भी रम्य प्रतीत होता है। स्वप्न मन की कल्पना का परिणाम होते हैं। हमारे स्वप्न जो आते हैं, स्वप्न मन की कल्पना का परिणाम होते हैं। जैसे कल्पनाएं हम करते हैं या जो स्मृतियां अंतः संज्ञा में निहित रहती है, वे स्वप्न बनकर दिखाई दे जाती हैं। प्रायः अनुभव की वस्तुएं ही स्वप्न में आती हैं।
पर यदि हम कोई ऐसी वस्तु सपने में देखें जिसे हम संसार में समानता नहीं देखते, तब हम उस चीज का विश्लेषण करते तो हमें ये लगता है कि हमारे अनुभव की कई वस्तुएं तो घुल मिल गई हैं। जैसे सोने का पर्वत यदि दिखाई दे तो सोना और पर्वत दोनों जाने पहचाने हैं। मन की जो भावनाएं जागृत अवस्था में सुप्त रहती, वही तो सपनों में तीव्रता ग्रहण कर भव्य भयंकर रूप धारण करती है। वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव की सरस कुतूहल की आंखों में पानी भरे हुए मायानी आकर्षण, माधव यानी बसंत, उसी प्रकार के अतिरिक्त आकर्षण से युक्त अधरों पर उंगली रखे तथा आंखों में कौतूहल भावना और वसंत की सरसता की सुंदरता लेकर आंखों में पानी भरे हुए नीरव निशीत में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, माधव की सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए नीरव निशीत में लतिका से तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। अस्तक रजनी में कहीं दिखाई देने वाली लता के समान तुम कौन हो जो मेरी ओर बढ़ती चली आ रही हो। तुम अपनी कोमल भुजाएं फैला रखी हो, तुम्हें इतना आकर्षण है कि मैं चाहने लगी हूं कि तुम उनसे मेरा आलिंगन करती। यानी श्रद्धा कहीं एकांत में बैठी, संभवतः रात्रि का समय है, सामने से ऐसा लगता है एक छाया मूर्ति जो किसी रमणी की है, वो अपनी ओर बढ़ती हुई उसे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका रस खुला नहीं है। इसी से हृदय में वो एक कौतूहल की भावना घर कर जाती है। कहती कौन है, क्यों आई है, क्या काम है। ऐसे प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु वास्तविक बात यह है कि श्रद्धा के सामने न कोई कभी कोई आया और न किसी ने इस सर्ग में उससे बातें की। ये उसके मन के सामने जो मूर्ति है वो उसके मन की लज्जा वृत्ति है, जो कि मन का एक विकार है। कहते हैं कि जब मन में प्रथम बार लज्जा जगती है तब अनेक प्रकार के संकल्प, विचारों, विकल्पों का जन्म होता है। अपनी बुद्धि के अनुसार मन में उठे कौतूहल का समाधान श्रद्धा स्वयं कर लेती है, परंतु वृत्ति के शुष्क विश्लेषण में वर्णन और भी दुरूह हो जाता है। इसी से कवि ने दो रमणी पात्रों में कथोपकथन शैली का प्रयोग किया है। अधरों पर उंगली रखना स्त्रियों की एक मुद्रा है जो बड़ी प्यारी लगती है, परंतु यहाँ बाह्य आकृति चित्रण से कहीं अधिक गहरा कवि का मतलब है, क्योंकि वासना की प्रेरणा से जब नारी पुरुष को आत्मसमर्पण करना चाहती है तो उसकी अंतर की स्वाभाविक लज्जा उसे एक बार अवश्य टोकती है कि नहीं करना है ऐसा, और बिना बोले ओठों पर उंगली रखकर वर्जन भी किया जाता है, यानी मना भी किया जाता है। उसी अर्थ में अधों पर उंगली टरे हुए आया है, जो कि प्रसाद जी ने बहुत ही सूक्ष्म मनोविकार का भाव व्यंजित किया। श्रद्धा जैसी अपने शरीर को सौंपना चाहती है मनु को, वैसे ही लज्जा टोकती और कहती है रुको, ये क्या करने जा रही हो श्रद्धा। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कड़ राग भरे, सिर नीचा कर हो कूद रही माला जिसे मधुधार ढरे। न जाने सुहावने पराग और मकरंद से परिपूर्ण किन अद्भुत पुष्पों को लेकर तुम सिर नीचा किए एक माला गूंथ रही हो। इस दृश्य से एक विलक्षण माधुर्य की भी सृष्टि हो रही है। फूल यानी भाव। आज कुछ ऐसे ही अद्भुत भाव मेरे मन में भी विकसित हो रहे हैं जो प्रेम पक्ष के और मेरे सौभाग्य के सूचक हैं। उन भावों की लड़ियों को पिरोने में, अर्थात उन्हें अपने हृदय में संचित रखने में मेरा सिर लाज से झुका रहा है। अर्थात मैं लज्जा का अनुभव करने लगी हूँ। इस भावना के उदित होते ही एक माधुर्य भावना श्रद्धा के पक्ष में। श्रद्धा कहती कि अपने सौभाग्य को स्थिर करने के लिए मैं प्रेम के अलौकिक भावों की एक माला गुथ रही हूँ, पर मनु के गले में उसे पहनाते समय हाथ ऊपर को उठते ही नहीं। अर्थात मन में तो प्रेम की बहुत मीठी मीठी भावनाएं उठती हैं, पर ज्यों ही मैं उस माला को मनु तक पहुंचाना चाहती हूँ त्यों ही लजा कर रह जाती हूँ, सिर झुकाए रह जाती हूँ। सिर नीचा कर यूं गूंथ रही माला जिसे मधुटार, लेकिन जिसको पहनाना है अंतर में झुक जाती है मन की डाली अपनी फलवत्ता के डर में। जैसे कदम माला का एक एक पुष्प देखने में रोमांचित सा लगता है, उसी प्रकार तुम लज्जा
यानी लज्जा जो मन में एक भाव है, उसके उपरांत दूसरे भाव की गुदगुदी उत्पन्न होती है। यानी मैं बड़ा कंट्राडिक्टरी, बड़ा द्वंद में हूँ। वरदान सदृश वो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ ये अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। तुमने मेरे हृदय पर तुमने मेरे हृदय पर धुंधली प्रकाश से बड़ा हल्का और अत्यंत सुगंधित लज्जा को कहती है अपना अंचल डाल रखा है। ये अंचल ही तो नारी के लिए कल्याण में सिद्ध होता है। यदि लाज का घूंघट ऐसा नहीं होता जिसके भीतर से नारी के मन मुख का दर्शन ना हो सके, होता तो है, लेकिन लज्जा के रहने पर हृदय की भावनाएं छिपती नहीं है। पर इस शिष्ट समाज में लज्जा होना जरूरी है, भावों की नम्रता हेय समझी जाती। अतः यहाँ पे लज्जा नारी के स्वाभाविक गुण में उस असंयम को रोकता है, वरदान सिद्ध होता है। ये अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ, सब अंग मोम सा बनते हैं कोमलतम में बल खाती हूँ मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। मेरे सभी अंग मोम के समान कोमल होते हैं इस अंचल के, इस लज्जा के अंचल से ढके होने के कारण। इस कोमलता के कारण तन लचक लचक रह जाता है। जैसे जब कोई किसी बात को लेकर किसी को व्यंग करता हुआ मुस्कुराता है तो सुनने वाला संकोच का अनुभव करता है, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के परिवर्तनों पर व्यंग कसता हुआ कोई कह रहा है कि तुझे क्या हो गया है, और मैं उसे सुनकर सिकुड़ी सी जा रही हूँ। स्मित बन जाती है तरल हंसी नैनों भर कर बाप मना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वो बनता जाता है सपना। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तीर्था था इतरा था सा डोल रहा। जिसे स्वप्न काल रात की समाप्ति पर पक्षियों का संसार झककर कल कल ध्वनि करने लगता है और मधुर स्वर लहरी पवनों की लहरों पर तैरती हुई इतराती फिरती है, उसी प्रकार मेरी कल्पनाओं की समाप्ति पर जब मेरे आनंद का जीवन प्रारंभ हुआ और ये सुख प्रेम के वातावरण में समाकर इठला उठा। अभिलाषा अपने यवन में उठते उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को। हृदय की अभिलाषा अपनी पूर्ण तीव्रता इंटेंसिटी के साथ जब उस सुख का स्वागत करने चली और अपने जीवन भर की शक्ति और भावनाओं की विभूति से जब उसने बहुत दूर से आए हुए उस आनंद का सत्कार किया, यानी मनु श्रद्धा के पास आए नहीं, श्रद्धा ही मनु के पास दूर तेज गांधार से आई है, यानी कुएं ही प्यासी के पास आए हैं। पर ये समझना भूल होगी कि पुरुष ही स्त्री के प्रेम का प्यासा होता है, स्त्री भी तो पुरुष के प्रेम की प्राप्ति के लिए छटपटाती रहती है। इसी से मनु के प्रेम की महत्ता की चर्चा श्रद्धा कर रही है। किरणों का रज्जु समेट लिया, रज्जु यानी डोर, किरण यानी साहस, समेटना यानी खींचना, अवलंबन यानी सहारा। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसकी अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धस कर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। शिखर यानी चोटी की तरफ, धसना यानी प्रवेश करना। तुमने साहस की वह किरण डोर खींच ली जिसके सहारे में प्रेम के झरने में प्रवेश करके आनंद की चोटी सीमा की ओर बढ़ती, लज्जा को कह रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि इस झरने में एक प्रकार की दृश्य नहीं थे, कुछ दिख रहा है, एक ऊंचा पर्वत है, उसे झरना फूट रहा है जिसके चारों तरफ जल फैला है और इस जल के परे एक लंबी और युवती खड़ी है और वो पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहती है, प्रेम पास में पूर्ण रूप में बनना चाहती है, तैरना नहीं जानती लेकिन, और वो लज्जा है जो उसके बीच में और उधर का काम करती है। देखती है पर्वत के शिखर से लेकर जल में होती हुई उसके चरों तक एक डोर आई है और वो डोर उसे बड़ी प्रसन्नता से उम्मीद दिलाती है कि उसकी साध पूरी हो जाएगी, वो तैरेगी। पर रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ने को वो ज्यों ही आकांक्षा करती है, गिरि शिखर पर अधिष्ठित कोई अन्य रमणी यानी लज्जा वो मूर्ति चट से उस डोर को खींचकर उस युवती को निराश कर देती है। रूप को हटाकर देखेंगे तो यह पर्वत जो है आनंद का है कि उसमें वो तैरना चाहती है, ये निर्झर प्रेम का है, ये डोर साहस की है, वह पथिक युवती श्रद्धा है और डोर खींचने वाली रमणी मूर्ति लज्जा है। लज्जा कंट्रोल कहती है, नियंत्रण करो, संयम रखो। छूने में हिचक, देखने में पलके आंखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजो अधरों तक सहसा रुकती है। झिझक ही खिचक, कलरव यानी मधुर, मनु को छूना चाहती है श्रद्धा,
छूने में हिचक है, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है। मनु को छूना चाहती है तो एक प्रकार का झिझक का अनुभव करती है, उन्हें आंखें भर कर देखना चाहती है तो पलकें नीचे की ओर झुक जाती है। मधुर परिहासपूर्ण बातें हृदय से उमड़ती है पर होठों तक आकर वो भी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, अर्थात जो मैं मनु से कहना चाहती है वो भी नहीं कह पाती। मतलब हिचकना, आंखें भर कर ना देख पाना, मन की बात को ना कह पाना, ये सब क्यों है? क्योंकि लज्जा रोकता है, लज्जा रोकती है। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रही, भाषा भनभौहों की काली रेखा से भ्रम में पड़ी रही। रोमाली यानी एक रोम समूह की बात है। वर्जना यानी टोकना, विरोध करना, वर्जन। भ्रम में पड़ने यानी अर्थ जो है वो खुल जाना। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप, मुंह से मैं कुछ कह नहीं रही, यानी मनु को स्पर्श करना या आलिंगन करने की कामना ज्यों ही श्रद्धा के मन में जगता है, शरीर के रोम रोम खड़े होकर मानो मेरी भावना का विरोध करते हुए कहते हैं ऐसा नहीं करना है तुम्हें। और मुंह से मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मेरी काली भौवें का चंचल हो जाना, यदि उस चंचलता की भाषा को पढ़ने वाला कोई हो तो वो व्यंजित करता कि मेरे हृदय में किसी का प्रेम जरूर है, पर जैसे किसी पुस्तक में लिखी खाली पंक्तियों की भाषा का अर्थ उस समय तक नहीं खुल सकता जब तक उन्हें कोई पढ़ने वाला ना हो, उसी प्रकार मेरी भावों के इशारों का अर्थ उस समय तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक मनु अपने आप उसे न समझे। तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे जीवन मन से वो बीन रही। परवस्था यानी वो व्यवस्था क्या है? ये स्वच्छंद सुमन यानी ऋतु की प्रेरणा से उगे पुष्प और यवन की प्रेरणा से उसे मन में जो भाव है। तुम कौन हो? कि तुम्हारा ही दूसरा नाम व्यवस्था है? जो मैं करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ। भाव ये है कि जब लज्जा हृदय में प्रवेश करती है तब लाख इच्छा होने पर भी नारी क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मन के अनुकूल कुछ भी ना कर दिखाने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे वन में ऋतु की प्रेरणा से जो फूल स्वतः खिले उन्हें कोई बीन ले जाए, उसी प्रकार मेरे जीवन में यवन की प्रेरणा से जो भाव स्वाभाविक रूप से फूटे हैं उन्हें तुमने खिलने ही नहीं दिया। यानी ये लज्जा जो है ना, जो करने ही नहीं देती है, जो करने का मन होता है, ये हमारी हृदय की परवशता को दिखाता है। संध्या की लाली में हस्ती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। आश्रय यानी शरीर धारण करना, छाया यानी प्रतिमा। संध्या की लालिमा सा जिसका अंग था और सुनहली किरणों सा जिसका हास्य, वो सूक्ष्म शरीर धारणी श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धीरे से बोली। जैसा प्रारंभ में कहा है, कोई छाया मोती कहीं नहीं, वो तो लज्जा है। प्रेम और लज्जा दोनों का रंग लाल माना जाता है, यानी प्रेम और लज्जा दोनों का रंग संभवतः बोला गया है कि लाल है। प्रेम और लज्जा दोनों का रंग लाल माना जाता है, इसी से छाया मूर्ति के शरीर और हास्य की कल्पना संध्या की लालिमा के रूप से अत्यंत उपयुक्त है। छाया प्रतिमा सबसे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि लज्जा का रंग काला होगा। छाया शरीर मनुष्य के अस्तु शरीर से भिन्न सूक्ष्म शरीर के अर्थ में आता है। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो, कुछ सोचो और विचार करो। हे बाले, मुझे देखकर तुम इतनी चौंको मत, यानी लज्जा को देख के चौंको मत। मेरे समझाने पर यदि तुम अपने मन को नियंत्रण में रख सकी तो उसमें उसी का हित है। कहते हैं कि जो स्त्रियां प्रेम में उतावली हो जाती हैं उनके आवेशपूर्ण मन के लिए मैं एक रोक हूं, जो ये समझती है कि तुम जो करने जा रही हो उसके परिणाम पर मेरे कहने से पल भर रुककर सोच विचार तो कर लो। श्रद्धा का पहला प्रश्न ही ये था कि लज्जा से तुम कौन हो, क्यों मुझे रोकना चाहते हो, मेरे हृदय को क्यों परवश बनाए हो। आक्षेप ये था कि तुम्हारे होने से मैं परतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। लज्जा ने दोनों बातों का बड़ा सुंदर छोटा सा उत्तर दिया। मैं एक पकड़ हूँ जो तुम्हारे आवेशपूर्ण मन के लिए जरूरी है। सोचो और विचार करो, तुम क्या करना चाहती हो, क्या करने जा रही हो। जिस स्त्रियां प्रेम में उतावली हो उन्हें अपने मन पे क्यों नियंत्रण करना चाहिए।
अब आगे के छंदों में यवन का वर्णन है, जिसके अंत में लज्जा ने अपने आप को उस चपल यवन की धात्री बताया है। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव को लाहौल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। अंबर यानी आकाश को छूने वाली ऊंची श्रृंग यानी चोटी, कलरव यानी मधुर। आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची चोटियों पर जमे बर्फ के पिघलने से जल की धाराएं जैसे मधुर कोलाहल करती हुई बहती हैं। यवन काल में भी भावों के फूटने से वैसी मधुर गूंज हृदय में भर जाती है। इस यवन के आते ही चेतना की मस्ती भरी लहरें उठाती एक बिजली की धारा मन में बहती है। मंगल कुमकुम की स्त्री जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसा हो जिसमें हरियाली। मंगल यानी मांगलिक या शुभ लक्षण संपन्न, कुमकुम या उसी को रोली भी कहते हैं। जैसे रोली क्या होता है कि मंगल सूचक शोभा की वस्तु होती है, लगाया जाता है तो वो ऐसा लगता है कि उसी प्रकार सुंदरता से युक्त, जैसे यौवन जीवन का सब शुभ काल लालिमा। उसकी छाती शरीर में ऊषा से अधिक निखरी अरुणमा लालिमा छा जाती है, उसमें सुंदर सौभाग्य इतराता है, हरा भरापन लगता है। और हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन सा विकसा हो, बासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर विकसा हो। देखने वाले के नेत्रों को सुख देता है, उसमें खिले पुष्पों के समान आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वसंत ऋतु आने पर वन की सभी ऐश्वर्यशालिनी वस्तुओं में कोकिल का मधुर स्वर में कूकना जैसे पृथक पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार जीवन की सभी विभूतियों में यवन की उत्कृष्टता स्पष्ट प्रकट रहती है। जो गूंज उठे फिर नस नस से मूर्छना स्मशान, जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के साचे में आकर रमणीय रूप वन ढलता सा। कोकिल की तान जैसे सुनने वालों के रोम रोम में छा जाती है, उसी प्रकार यौवन का दर्शन करते उसका माधुर्य दर्शक की नस नस मर भरपूर मरता है। जिसे सांचे में ढलकर पदार्थ एक भिन्न ही आकार प्राप्त करता है, उसी प्रकार देखने वालों की आंखें सांचे हैं जिनमें भरकर यौवन सुंदर रूप के दृश्यों को परिवर्तित करता है। दो चीजें हैं, यौवन और रूप, दो भिन्न वस्तुएं हैं। यौवन जीवन का एक काल विशेष है और रूप शरीर के अंगों की सुडौलता और चारुता सुंदरता पर निर्भर करता है। जीवन में यौवन एक बार सभी प्राप्त करते हैं, पर रूपवान होना सभी के भाग्य में नहीं है। फिर भी यौवन का ऐसा प्रभाव है कि उसके आने पर शरीर में एक विलक्षण आकर्षण सा आ जाता है। जो रूपवान है उनके यौवन का तो कहना ही क्या। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वो कौंध की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। नीलम की घाटी यानी काली पुतलियां, रस भरे बादल, बिजली सी कौन चमक, जिसके आते ही नीलम के पर्वत की घाटियों में पड़ने वाले जल भरे बादल, उनके समान काली काली पुतलियों वाली रमणियों की आंखों में रस भर जाता है। और जैसे उन बादलों से बिजली की बाहरी चमक के साथ भीतर शीतल जल भी भरा रहता है, उसी प्रकार यवन में रूप की बाहरी चकाचौंध के साथ अंतर में प्रेम की शीतल धारा भी रहती है। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधूल की सी ममता हो, जागरण प्रात साहसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो। उस यवन में वसंत ऋतु का आनंद, गोधली वेला की ममता, प्रभात काल की जागृति और दोपहर की तीव्रतम ओज समाया रहता है। भाव ये है कि बसंत आते ही प्रकृति हरी भरी और पक्षियों की चहचहाट से भरपूर हो जाती है, तो देखने वालों की आंखों को आकर्षित करती है। उसी प्रकार यौवन के आते ही शरीर स्वस्थ और सुंदर तथा मन प्रेम के कोलाहल से भर जाता है। यह शोर अपनी रम्यता से दर्शकों के मन को लुभाता है। संध्या बेला जैसे ताप दग्ध थके व्यक्तियों को घनी छाया और विश्राम देकर अपनी ममता प्रकट करती है, उसी प्रकार युवतियां संसार के ताप से दग्ध और कार्यभार से शिथिल अपने प्रेमियों को करकेकों पर शीतल स्पर्श और चितवन की स्निग्धता से विश्राम पहुंचा अपने अनुग्रह प्रकट करती है। वो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से विचले जो मानस की लहरों पर से। चकित ने चौंकाने का भाव, सहसा ने अकस्मात, और फूलों की कोमल
प्राची के घर से, प्राची का घर मतलब पूर्व दिशा के आकाश से प्राची के घर का उसका मतलब है। जैसे पूर्व दिशा के गगन से कहते हैं कि चांदनी, चंद्रिका आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखती है, उसी प्रकार यौवन काल में जो सौंदर्य है शरीर से अकस्मात फूटकर सबको ताकता है। जैसे नवीन चांदनी सरोवर की लहरों पर पड़कर फिसल जाती है, उसी प्रकार भाव से लहराते प्रेमियों के हृदय रूप की चांदनी को संभाल नहीं पाते हैं। फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत की कुमकुम चंदन में। अभिनंदन यानी आदर भाव, लेकिन जो मकरंद है ये पुष्प का रस है, पुष्प रस। कुमकुम यानी केसर। तो फूलों की कोमल पंखुड़ियां इस यौवन के प्रति अपना सादर भाव प्रदर्शित करने के लिए फूल अपनी पंखुड़ियों को मानो प्रस्फुटित कर खोल देते हैं। केसर मिश्रित चंदन से, केसर मिश्रित चंदन से जैसे किसी का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार सुमन यानी पुष्प अपने अंतर में रस को रखता है, रक्षित करता है। कोमल किसले मरमर रौसा जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें सुख दुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। किसले यानी कोपल पल्लव पत्ती, मरमर वह सब जो पत्तों के हिलने पर सुनाई दे, जिसे कोई सम्राट के आने पर महाराज की जय हो की ध्वनि से चारों ओर गूंज जाता। उसी प्रकार कोमल पल्लवों से जो मरमर ध्वनि निकलती है वो मानो यौवन की विजय घोषणा है। मैं उस चपल की धात्री हूँ। यहाँ पे है एक पंक्ति छूट रहा, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। उज्जवल यानी शुभ, सुंदर, मंगलमय। चेतना यानी चेतना से युक्त प्राणियों के लिए है, यानी चेतन प्राणियों के लिए जो है उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य, ये जो चेतन प्राणी है उनके लिए यवन भगवान का शुभ वरदान होता है। इसी का दूसरा नाम सौंदर्य होता है। यह काल ऐसा होता है कि अगणित इच्छाओं की पूर्ति की कामना बनी रहती है, लेकिन मैं उसी चपल की धात्री हूँ। धात्री यानी संरक्षिका हूं मैं, धाय मां हूं, ठोकर से आघात से बचाती हूँ। तो जब यवन से अगणित इच्छाएं मन में आती हैं तो मैं उसी चपल की धात्री हूँ। लज्जा बोलती देखो श्रद्धा, मैं इसी यवन की जो स्वभाव से बहुत चंचल है उसकी संरक्षिका धाय हूँ। जैसे धाय अपने नियंत्रण में रहने वाले चपल बालक की पल पल रक्षा करती और उसे गौरव और महानता का पाठ पढ़ाती, उसी प्रकार नारी जाति को मैं गरिमा और महत्ता के साथ व्यवहार करना सिखलाती हूँ। जैसे बच्चे की ठोकर लगने वाली होती है तो धाय उसे धीरे से बतला देती है कि देख कर न चलने से ठोकर खा जाओगे। इसी प्रकार स्त्री जब आवेश में आकर उस श्रृंखलता की ओर बढ़ती है जिससे उसे हानि पहुंचने की संभावना रहती है, तब मैं एक बार उसे चुपचाप अत्यंत साहित्यता से यह अवश्य कह देती हूँ कि देखो, यदि इस ओर तुम बढ़ी तो पतन की संभावना भी है, आगे तुम खुद जानो। मैं देव सृष्टि की रति रानी, देव सृष्टि यानी देव जाति की, रति यानी रति काम की पत्नी, एक देवी। पंचवाड़ यानी कामदेव का एक नाम है पंचवाड़ भी। तो कह रहे मैं देव सृष्टि की रत रानी जो है निज पंचवाड़ से वंचित हूँ, वन आवर्चना मूर्ति दीना अपनी आतृप्ति से संचित हूँ। जिस समय देव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती थी उस समय मेरा नाम रति था। लज्जा बता रही है उस समय मैं लज्जा नाम से थी। प्रलय में उस जाति के विनाश पर अपने पति कामदेव से मुझे बिछुड़ना पड़ा। तब से मैं निषेध की दीन मूर्ति मात्र हूँ, अर्थात पहले जैसे देवियों के मन में मैं प्रबल उत्तेजना उत्पन्न करने की शक्ति रखती थी वो अब मुझसे छिन गई है। इसी से अपनी अतृप्त की भावना को एकत्र करके अब आगे कहते हैं अवशिष्ट रहेगी अनुभव में अपनी अतीत असफलता से, लीला विलास की खेत भरी अवसाद में श्रम दलिता से। कामदेव के 5 वाड़ हैं, द्रवण, शोषण, तापन, मोहन और उन्माद। तो ये यहाँ पे कह रही अवशिष्ट यानी मैं शेष रहेगी, अतीत यानी जो भूतकाल में था
वो प्रणय की पीड़ा यानी यहाँ पे लीला को प्रणय क्रीड़ा प्रेम की कीड़ा कहा गया है। विलास भोग श्रम दलिता यानी श्रम से चूर। अब तो मैं अपने अतीत काल की यानी ये जो कह रही है इस लज्जा कि पहले तो मैं रति ही थी, देव जाति देव सभ्यता में ही मेरा नाम रति था, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं शेष रह गई। अब तो मैं अपने अतीत काल की असफलता के संस्कार के समान सबके अनुभव में ही शेष रह गई हूँ। मेरी तीव्रता आज उसी प्रकार कम हो गई जिस प्रणय क्रीड़ा में भोग के उपरांत श्रम से चूर होने पर उत्साहपूर्ण मन में खिन्नता आ जाता है, शरीर में थकावट का अनुभव होता है। आज मेरी स्थिति बस वही रह गई है। ये लज्जा अपना परिचय देते हुए कहती है, श्रद्धा को समझाती है। अब जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि श्रद्धा को लज्जा एक एक चीजें समझा रही है, क्योंकि श्रद्धा को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बाधक है। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रति की प्रकृति लज्जा हूँ। अब वो सीधे सीधे बताती है मैं उसी रति की प्रकृति लज्जा हूँ। मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। प्रकृति यानी प्रतिमा हो, शालीनता यानी मॉडेस्टी यानी विनम्रता, नूपुर यानी घुंघरू। मेरा नाम क्या है? श्रद्धा। मेरा नाम लज्जा है। मैं रति की प्रतिमा हूँ, नारियों को मैं शालीनता विनम्रता सिखलाती हूँ, वही मेरा काम है। जैसे नृत्य के समय मस्ती से घूमने वाले चरणों में नुपुरों के संयोग से नियंत्रण रहता, उसी प्रकार उन सुंदरियों में जो यौवन की मस्ती में न जाने क्या कर बैठे, मेरे अनुनय से उनके अंदर एक संयम का भाव आता है। मान्य शब्द का सौंदर्य है कि यदि नुपुर चरणों में ना हो पायल तो वे निश्चिंत होकर तीव्रता से घूमेंगी, लेकिन क्योंकि पैरों में घुंघरू होता है तो घुंघरू का भी एक संयोजन होता है गति से बजाने का, और नर्तकियों को ये ध्यान रहता है, अतः उस गति में अधिक बंधन और संयम रहता है। इसी प्रकार मस्त रमणियों के पैरों पर गिरकर मानो लज्जा ये विनय बराबर कहती रहती है कि तुम्हारे मन में जो आवे वही करना, पर भाई थोड़ा मेरा भी ध्यान रखो। जहाँ लज्जा का तनिक भी ध्यान रखा जाता है वहाँ संयम स्वतः आ जाता है और स्त्रियां गलती करने से बच जाती हैं। लाली बन सरल कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों से घुघराली सी मन की मरोर बनकर जगती। लालिमा कुंचित यानी बल खाती हुई, घुघराली यानी गोल लच्छेदार। मेरे कारण रमणियों के सरल कपोल लाल हो जाते, उनकी आंखों में अंजन ना लगा रहने पर भी मेरी लज्जा की अनुभूति में ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में अंजन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बल खाती हुई घुघराली लटों के समान में रमणियों के मन में ऐंठन टीस उत्पन्न करती हूँ। यानी एक तरीके से लज्जा जो है कह रही है कि मेरे अंदर संयम भी है, सौंदर्य भी है, ये भी जानो, ये तुम्हारा एक गुण भी है। सौंदर्य, संयम और सौंदर्य दोनों की पोषिका हूँ। क्यों? कपोलों के साथ सरल विशेषण और चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखती रखवाली हूँ। मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली हूँ। किशोर सुंदरता मतलब वे सुंदरी है जो अभी किशोरावस्था में है। मसलन यानी उंगलियों से किसी वस्तु को दबाते हुए मलना या रगड़ना। सुंदर किशोरियों के मन जब चंचल हो उठते हैं तब मैं उन पर नियंत्रण रखती हूँ। जैसे कानों को हल्के हल्के कोई मसले तो वे लाल हो जाते हैं। इस क्रिया से एक और थोड़ी पीड़ा होती पर सुंदरता भी तो झलकने लगती। इसी प्रकार मेरी नियंत्रण में रहने वाली रमणी यद्यपि थोड़ा क्षुब्ध रहती है पर उस संयम से प्रेम में विलक्षण माधुर्य आ जाता है। हाँ ठीक, परंतु बताओ भी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? या आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। हाँ ठीक है, श्रद्धा बोलती है, ठीक है, तुम जो कहती हो वो मैं मानती हूँ, सब सही है, पर मुझे जरा इस बात का उत्तर दो कि मैं अपना जीवन किस मार्ग को अनुसरण करते हुए जीऊं।
संसार रूपी इस घोर रात में प्रकाश की किरण में जाऊं कहाँ? कोई पथ तो दिखाओ। भाव ये है कि यदि मेरा भविष्य अनिश्चित रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जैसे अंधेरी रात में किरणों के फूटने की उम्मीद लिए बैठी रहती है, उसी प्रकार उस सहारे का संकेत तुम करो जिसके आश्रय में मैं अपने पल सफल बना सकूं। वह आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं। दुर्बलता यानी शारीरिक बल की हीनता। आज इतनी बात तो मैं जान ही गई हूं कि नारी होने के नाते मैं बलहीन हूं। भगवान ने हमारे शरीर को सुंदर और कोमल बनाया है, पर इस कोमलता का अर्थ शारीरिक बल की हीनता भी है। अपनी इसी कमी के कारण ही नारी जाति सभी से सदैव पराजित होती रहेगी। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। घनश्याम खंड खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। वो कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए शरीर की बात छोड़ दो। मैं पूछती हूँ मेरा यह मन अपने आप ही क्यों पराधीन हो रहा है। पानी से भरे काले बादलों के समान मेरी आंखें आंसुओं से ही क्यों भरी हुई हैं। काले बादलों से कोई कहता नहीं कि तुम बरसो, पर वे अपने स्वभाव से विवश से बरसते ही हैं। इसी प्रकार प्रेम करना भी तो नारी का स्वभाव है। ये लज्जा से श्रद्धा पूछ रही है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। समर्पण यानी न्यौछावर, महातरु यानी विशाल वृक्ष। जैसे कोई तप यानी ताप से दग्ध प्राणी किसी विशाल वृक्ष के छाया में पहुंचकर यह इच्छा करता है कि अब तो यही चुपचाप पड़ा रहूं तो अच्छा है। वैसे ही मेरे मन में ऐसा क्यों आता है, ऐसी मोहमयी कल्पना क्यों जगती है कि मैं किसी पुरुष के आघात विश्वास प्राप्त कर अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दूं और उसकी आश्रय में अपना जीवन चुपचाप काट दूं। ये मन में ये सारी बातें जो है श्रद्धा के उठ रही हैं, और वो श्रद्धा जो है लज्जा सी बातें पूछ रही है कि ऐसा क्यों होता है। ये भी तो पता होगा तुम्हें। छाया पथ में तारक विद्युत से झिलमिल करने की मधुलीला अभिनय करती कि इस मन में कोमल निरहती निरहता क्षमशीला। छायापति ने आकाश गंगा तारक द्युति यानी तारिका का प्रकाश झिलमिल टिमटिमाना। मेरे मन में ऐसी मधुर भावना क्यों क्रीड़ा कर रही है। आकाश गंगा में मंद टिमटिमाने वाली तारिका के समान मैं अपने जीवन का आदर्श रखूं, अर्थात एक ओर तो मैं ये नहीं जानती कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल मिट जाए, दूसरी ओर यह भी नहीं सोचती कि सूर्य अथवा चंद्रमा के समान आभासित होने वाले पुरुष से अपने व्यक्तित्व को प्रधानता दूं। मैं कोमलता, भोलेपन और श्रम के जीवन को क्यों पसंद करती हूँ। निसंबल होकर देखती हूँ और इस मानस की गहराई में चाहती नहीं जागरण की सपने की सुगराई यानी सुंदरता, निशंबल यानी बिना सहारे के। जैसे किसी गहरे सरोवर में तैरने वाला प्राणी सोचे कि उसे किसी भी समय सहारे की आवश्यकता पड़ सकती, वैसे ही अपने मन में जब मैं गंभीरता से विचार करती हूँ तभी इस निर्णय पर पहुंचती हूँ कि मैं यदि अकेले जीवन यापन करूं तो आश्रयहीन हूँ। अपनी इस रम्य भावना में डूब करके पुरुष का आश्रय पाकर फिर कुछ करना शेष नहीं। मैं अन्य किसी प्रकार की जागृति की कल्पना कभी करना नहीं चाहती। नारी जीवन का चित्र यही क्या बिकल रंग भर देती हो, आस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला खो देती हो। बदलाव नारी जीवन का वास्तविक चित्र क्या यही है जो मैंने तुम्हें अपने शब्दों द्वारा अभी खींच कर दिखलाया है। जैसे कोई चित्रकार टेढ़ी मेढ़ी सीधी रेखाओं में जब इधर उधर रंग भर देता है तब एक कलाकृति का निर्माण करता है। इसी प्रकार नारी का शरीर त्वचा की सीमा में हड्डियों और नसों का ढांचा मात्र है। जब तुम्हारा यानी लज्जा का रंग इधर उधर से भर जाता है उसी में रम्यता आती है। क्या नारी की वास्तविक सत्ता यही है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन भक्ति। अनुदिन यानी रात दिन ऊट पटांग बातें सोचना, यानी भाव की प्रेरणा से कुछ करने के लिए कटिबद्ध होने पर बीच बीच में कभी थोड़ी थोड़ी रुक कर ठहर कर देखती हूँ
पर वो रुकना सोच विचार में पड़कर दूसरी ओर मुड़ने के लिए नहीं होता। एक बार जो निश्चय कर लिया वो कर लिया। जैसे कोई पागल स्त्री रात दिन कुछ ऐसी बड़बड़ाती रहे जिसमें एक बात का संबंध दूसरी बात से नहीं हो, उसी प्रकार मेरा मन भीतर भीतर रात दिन न जाने क्या ऊटपटांग बातें सोचता रहता है। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। भुजलता फंसा कर तरु नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। तोलने यानी तोलने मतलब कि अधिकार करना। उपचार यानी प्रयत्न उपाय। प्रयत्न तो मैं यही करती हूँ कि पुरुष पर अधिकार कर लूं, पर ये होता ये है कि उसके हाथों में बिक जाती हूँ, वशीभूत हो जाती हूँ। अपनी भुजाएं उसके गले में डालती तो इसलिए हूँ कि उसी इनमें फांस लूं। पर देखो, जैसे वृक्ष को बांधने का प्रयत्न करने वाली लता जो है वो अपने लघु भार के कारण स्वयं झूले से लटक कर उसमें फंसी रह जाती है, वैसे ही मैं भी जिस व्यक्ति को भुजाओं में बांधना चाहती हूँ उससे बंध कर आकर्षित होकर मैं भी रह जाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। ये भी आत्मसमर्पण उत्सर्ग। मैं आत्मसमर्पण स्वार्थ के लिए, त्याग के लिए करती हूँ। मेरा हृदय इतना भोला है कि वो केवल देना जानता है, लेना नहीं सीखा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने। आश्चर्य की बात है ना। ठहरो, अपनी बात बंद करो अब। लज्जा बोली, हे नारी, तुम ये क्या कह रही हो, क्या कर रही हो? आश्चर्य होता है मुझे ऐसा सुनकर। अपनी बातों को अब यहीं थाम कर मुझसे इतना और सुनती जाओ कि यदि यह सब कुछ सत्य है तब मेरे समझाने के पूर्व ही तुमने जीवन की सुनहली साधों को आंखों की अंजलि में आंसुओं का जल भरकर दृढ़ निश्चय का मंत्र पढ़ते हुए अपने आप को दान में दे दिया है। अंजलि में जल भरकर मंत्र का उच्चारण करते हुए दान देने का विधान अपने यहाँ पे है। और लज्जा कहती है तो मेरे से पहले ही तुमने किसी को समर्पण कर दिया है। यहाँ पुरुष के लिए नारी द्वारा अपने जीवन की अत्यंत प्रिय साधों का उत्सर्ग करने की चर्चा है। वो भी अश्रुजल का भाव ये है कि पुरुष के कारण स्त्री का जीवन यद्यपि रोते हुए ही व्यतीत होता है, तथापि अपने स्वभाव से विवश होने के कारण वह उसके लिए त्याग किए ही जाती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। श्रद्धा यानी आस्था या विश्वास। रजत नग यानी रुपहला पर्वत। हे नारी, तुम्हारी ही दूसरी नाम श्रद्धा है। जैसे कैलाश पर्वत की चरणों यानी तलहटों की संभूमि में मीठे पानी के सोते बहती, उसी प्रकार पुरुष पर आगाध विश्वास करते हुए तुम प्रेम की धार से जीवन के पथ को सम करते उसे सुंदर बनाओ। देवों की विजय दानों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सता और अंतर में जीवित नित विरुद्ध रहा। क्योंकि हृदय की सत और असत भावनाएं एक दूसरे की स्वाभाविक विरोध में, अतः उनमें संघर्ष चलता ही रहता है। युद्ध में दैवी भावनाओं की अंत में जय और आसुरी भावनाओं की पराजय। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। संधि पत्र यानी आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा। जैसे पराजित जाति विजेता को अपना सब कुछ सौंपने को बाध्य हो जाता है और भीतर से मन चाहे रोता हो, लेकिन ऊपर से हंसते हंसते उसे आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। उसी प्रकार अब जब पुरुष के सामने मन में विवश होकर तुम झुक गई हो, तब इसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि मन की सब इच्छाएं उसे अर्पित करनी होगी। ऐसा करने में चाहे तुम्हारा अंचल आंसुओं से भीगा रहे, चाहे कितना ही कष्ट हो, पर सर्वस्व समर्पण की प्रतिज्ञा होठों पर मुस्कान की रेखा लाकर करनी ही होगी। और इस तरह यहाँ पे लज्जा सर्ग जो है आपका समाप्त होता है। अब पाठ्यक्रम के अनुसार ईड़ा सर्ग लगा है तो उसे भी हम कर लेंगे, और इस तरह हमारा 3 सर्ग जो पाठ्यक्रम में लगा है वो खत्म हो जाएगा। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।